नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच की आग में हमारे भारत का स्टूडेंट कुर्बान हो गया, नवीन। ये खबर तमाम न्यूज चैनल और हर जगह छाई हुई है और जब से ये खबर सामने आई है, हिंदुस्तान में सन्नाटा छा गया है। एक डर का माहौल देखा जा सकता है, परिवार वालों के जहन में तकलीफ देखी जा सकती है, उनका दर्द देखा जा सकता है। जहां अब तक सिर्फ वीडियो और तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी, भारतीय बच्चों का दर्द बयां कर रही थी, लेकिन कल की खबर ने देश को झंझोड़ कर रख दिया है। दोस्तों, नवीन कर्नाटक के राणेबेन्नूर के रहने वाले थे और नवीन पिछले 4 साल से खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में श्रीकांत उनके दोस्त थे, उनके साथ मेडिसिन की पढ़ाई करने गए थे। पढ़ाई के लिए, करियर बनाने के लिए अपनों से दूर गए थे और इस खबर ने उनके घर वालों की जिंदगी ही बदल कर रख दी। यूक्रेन में हर एक पल एक खौफ से बढ़कर है। एक खौफ भरे मंजर को वहां के बच्चे, हमारे भारतीय बच्चे देख रहे हैं। इन सब के बीच सवाल आता है कि आखिर क्यों नवीन ऐसी जगह गए जहां बमबारी हो रही थी। इतने डर भरे माहौल में नवीन क्यों सुरक्षित स्थान छोड़कर बाहर गए थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये वॉर कब से चल रही है। हमारे भारतीय बच्चे कब से वहां फंसे हुए हैं। उनके पास सभी रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं, जैसे पैसा, खाना, पानी, सब कुछ। इन सब के बाद भी भूख प्यास को देखते हुए कि कहां से उन्हें कुछ मिल जाए, नवीन उसी भूख को मिटाने के लिए अपने दोस्त से यह कहकर बाहर गए थे कि मैं खाना लेकर अभी लौटता हूं। लेकिन नवीन तो नहीं आए, बस उनके दोस्त के लिए एक मैसेज आया कि उनके दोस्त नवीन इस दुनिया में अब नहीं रहे। दोस्तों, जिस बात का डर था कि ऐसे हालात में भारतीय बच्चे कैसे होंगे, सही सलामत अपने वतन आ पाएंगे या नहीं, लेकिन इस खबर ने भारत में वो डर लाकर रख दिया है जो शायद यूक्रेन के लोगों के जहन में था कि अपनों को खोने का डर, वो अब भारत में भी देखा जा सकता है। भारत में जो माँ बाप हैं उन्हें देखा जा सकता है। सरकार की नाकामी की वजह से कहीं ना कहीं ये दिन देश को देखना पड़ रहा है, जहां भारतीय बच्चे वहां फंसे हुए हैं अब तक। यूक्रेन रूस के विवाद की खबरें पहले से आ रही थी। कहीं ना कहीं ये पता था कि वॉर होगी। जनवरी से ये सारा माहौल बनना शुरू हो गया था और अदर जो कंट्रीज हैं उन्होंने वहां से अपने बच्चों को निकाल लिया, लेकिन भारत नाकाम रहा। भारत की जो सरकार है वो चुनाव में बिजी रही, अपनी कुर्सी बचाने में लगी रही। किसी का लाल कुर्बान हो गया और माँ बाप के जहन में कितना डर और खौफ है यहां पर, ये सरकार शायद देख नहीं पाई। और यह डर कि उनका बच्चा ठीक होगा या नहीं, लेकिन सरकार बस अपने चुनाव प्रचार में देश के बच्चों को लिपसिंग बनाने की वीडियो सलाह देने में लगी हुई थी। और जो बच्चे करियर के लिए बाहर जाते हैं उन्हें गंगा ऑपरेशन के नाम पर वापस लाने की बात की जाती है। लेकिन सरकार क्या कर रही है ये आप और हम बेहतर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जनवरी में सब जाने के बाद भी ये सब पता लग गया था और फरवरी में जंग शुरू हो गई थी। सरकार चुप नजर आई जब वहां से बच्चों के रोते बिलखते वीडियोस सामने आए और अपील की गई कि हम भारत सरकार से कि प्लीज हमें बचा लीजिए। उनके माँ बाप अपील कर रहे थे कि हमारे बच्चों को लेकर आओ, लेकिन अब हमारी सरकार जागी है और क्या कर रही है ये भी देखा जा सकता है और क्यों जागी है ये भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री घर घर पे अपना प्रणाम पहुंचाने की बात करते हैं, अपने चुनाव में वोट बटोरने की बात करते हैं। मोदी जी अपनी कुर्सी को वापस वो कभी भी ला सकते हैं, आज नहीं जीतेंगे तो कल जीत सकते हैं, लेकिन किसी माँ बाप का जो लाल है, जो माँ का लाल है, वो कभी वापस लौट पाएगा क्या? नवीन के पिता का दर्द, जहां उन्होंने कहा कि पीयूसी में 97% अंक हासिल करने के बावजूद मेरा बेटा मेडिकल सीट हासिल नहीं कर सका। मेडिकल सीट पाने के लिए करोड़ों देने पड़ते हैं। छात्र कम पैसे में खर्चा करके विदेश में समान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। Your media informed to our senior officials, embassy, Prime Minister to bring back my son's dead body. And also I request to all these political leaders kindly look into the matter and see that donation it is very bad, and all these intelligent students they are going to study in abroad.
they think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education, better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that caste-wise, they are allotting the seat. Because my son, he has got 97% in the PUC. दोस्तों, विपक्ष, जनता और नवीन का परिवार सब सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब और जो बच्चे वहां फंसे हैं उन्हें वापस सही सलामत लाने की मांग भी सरकार से की जा रही है। जहां पर विपक्षी भी अपना जमकर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन के युद्ध में एक भारतीय छात्र नवीन की मृत्यु का समाचार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भावभीनी श्रद्धांजलि, भाजपा सरकार की ढिलाई की वजह से आज एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है। जनता सब देख रही है। मंत्रियों के पास चुनाव में प्रचार करने का समय है, लेकिन भारतीयों को बचाने का नहीं। दुखद, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया है कि सरकार चुनाव में बिजी है और वो भारतीयों को नहीं देख पा रही है। वहीं राहुल गांधी ने काफी वक्त से राहुल गांधी ट्वीट करके सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ करे सरकार। लेकिन वहीं राहुल गांधी ने भी अभी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय छात्र नवीन की यूक्रेन में जान गंवाई गई, दुखद खबर सामने आई। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, और मैं दोहराता हूं कि भारत सरकार को सुरक्षित वापसी के लिए एक रणनीति की योजना बनानी चाहिए, जिसकी उन्हें आवश्यकता भी है और हर मिनट कीमती है। दोस्तों, पक्ष विपक्ष, जनता और नवीन के माँ बाप सरकार और देश के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि सरकार की नाकामी पर आपकी क्या राय है? जो सरकार इस वक्त नजर आ रही है, क्या वो अपना सही रोल प्ले कर रही थी शुरुआत से? अगर जनवरी से हमारी सरकार ने इन बच्चों की गुहार सुनी होती और इस पूरे चीज को एनालाइज किया होता कि आगे जो है वो कुछ भी घटना हो सकती है, तो क्या नवीन की जान जाती? या ऐसे बच्चों के जो दिल दहलाने वाले वीडियोस और रोते बिलखते वीडियोस सामने आ रहे हैं, क्या यह होता? या भारतीय पेरेंट्स यहां पर जो परेशान नजर आ रहे हैं, क्या यह होता? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।